नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमंगल भूताणं विमलाणं नारिदंशणोमयाणं तिलोहिषीहिराणं नमो शयाशवसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोमे सविसाहुणम्। अनंतर परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव 1008 मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग स्थल जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज के परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कब 9 कोटि मुनिराजों की जय। जय बोलो मुनि विशल्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। निश्चित ही हमारा सबका पूरा विश्व का अहोभाग्य है कि हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहते हैं। हमने जन्म लिया, ये हम सबका गौरव। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान युग 24 के अंतिम शासन नायक तीर्थेश प्रभु भगवान ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने लोक कल्याण के लिए पंच सिद्धांत सूत्र दिए हैं। अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह का, ऐसे महान सिद्धांत सूत्र को देने वाले अपरिग्रहवाद और अनेकांतवाद का, शादवाद का, जिन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है। भगवान महावीर स्वामी का जियो और जीने दो का सूत्र जो अपने आप में सबसे बड़ा महाग्रंथ है, और मैंने कहा था एक ऐसा सूत्र है जो विश्व के समस्त प्राणियों को एक सूत्र में बांधने वाला, सबके प्रति सामंजस्य, सौजन्यता, हार्दिकता का व्यवहार करने वाला और संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए और सबकी रक्षा के लिए ऐसा महान सूत्र है। अगर भगवान महावीर स्वामी के इस पावन सूत्र को पूरा विश्व आचरण करे तो निश्चित ही कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती है, कहीं भी किसी प्रकार के युद्ध नहीं हो सकते हैं, आपस में कोई तनाव नहीं हो सकता है। सारे देश विश्व एक सूत्र में बंध करके अपने जीवन में चारों ओर हार्दिकता के साथ रह करके हरा भरा वातावरण निर्मित कर सकते हैं और सभी जीव निश्चित ही बहुत अच्छे से रह करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। मैंने कहा था कि भगवान महावीर स्वामी का सूत्र जियो और जीने दो हर जगह लिखा होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर स्थान पर जियो और जीने दो का सूत्र लिपिबद्ध होना चाहिए और विश्व सूत्र बनना चाहिए। ये सूत्र ऐसा सूत्र है, अगर इसका सभी लोग पालन करने लग जाएं
तो सारे ये आतंकवाद जैसी समस्याएं और भी गृह युद्ध जैसी समस्याएं या देश देश के युद्ध की समस्याएं या आपसी झगड़े, महाभारत, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और विश्व में एक प्रेम अहिंसा का संदेश चारों ओर बहेगा। दया और करुणा सबके अंदर बहेगी। मानवता का सर्वोत्तम अगर सूत्र है तो सूत्र का नाम जियो और जीने दो है। ऐसा परम सूत्र देने वाले भगवान महावीर स्वामी हैं और भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को पूरे देश में और विश्व में प्रचारित करने की भावना को लेकर के हमारे मुनिराज जो आचार्य प्रज्ञ सागर जी हैं, निश्चित ही जैसा उनका नाम है वैसा ही बड़े कार्य करते हैं। प्रज्ञ सागर निश्चित ही प्रज्ञा श्रवण है, उनका ज्ञान अद्भुत है, बहुत अच्छा है और उनकी सोच भी बहुत सुंदर सोच है। ऐसी सोच के लिए सभी लोग साकार करें भावना को लेकर के। ये जो आप देख रहे हैं पावापुरी अहिंसा यात्रा रथ प्रवर्तन, जो पूरे देश में इसका प्रवर्तन किया जा रहा है, वो आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की एक सुंदर सोच और सुंदर विचार का परिणाम है कि पूरे विश्व में ये संदेश जाना चाहिए। और फिर महती आवश्यकता है कि निश्चित इन सूत्रों का और अहिंसा का संदेश हृदय में जन जन में प्रवेश कराने के लिए इस अहिंसा यात्रा रथ प्रवर्तन जो हो रहा है, ये संदेश दे रहा है। और आज पूरे देश में लगभग अभी 12 राज्यों में ये रथ परिवर्तन हो चुका है और 12 राज्य में जो संदेश गया बहुत सुंदर संदेश दिया और उनकी भावना है और ये सभी की भावना जुड़ी हुई है कि भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहते हैं। जब जिनके शासन में रहते हैं तो उनके शासन के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए। ये विश्व जगत को जानना चाहिए। लोग कहते हैं हम इनके शासन में हैं, उनके शासन में हैं, ये भूल जाना चाहिए। एक अगर सर्वोच्च और सर्वमान और सर्व पावरफुल सर्वशक्तिमान पावर है और सार्वभौम सर्वदेशिक सर्वकालिक अभी चल रहा है, उस शासन का नाम भगवान महावीर स्वामी शासन है और इसके लिए सभी को स्वीकार करना चाहिए। और ये संदेश है हर जगह भगवान महावीर स्वामी के नाम से, चाहे वो धर्मशाला हो, स्थान हो, चाहे राजमार्ग हो या स्टेट मार्ग हो, जो भी हो, अन्य स्थान हो, पार्क हो, उद्यान हो, आदि हो, सभी के सभी भगवान महावीर स्वामी के नाम से होना चाहिए। और हम सभी को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उनके नाम से ही नामकरण होना चाहिए। ये हम लोगों का भी दायित्व है, शासन प्रशासन से मिलकर के ये सब कुछ काम। क्यों? चारों ओर भगवान महावीर स्वामी ही दिखना चाहिए। उनका शासन जो प्रवर्तमान हो रहा है, यही लक्ष्य को लेकर के ये अहिंसा का संदेश लेकर के पावापुरी अहिंसा रथ का प्रवर्तन हो रहा है। 2550 वर्ष निर्माण महामहोत्सव, ये बहुत भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुए 2550 वर्ष हो चुके हैं। तो हमको याद करना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी, और आज हम देखते हैं सबसे पुराना अगर वर्ष संवत है तो वो वीर निर्माण संवत है, उसको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हर स्थान पर वीर निर्माण संवत भी अंकित होना चाहिए। हर देश के कोने कोने पर भगवान महावीर स्वामी का सूत्र जियो और जीने दो, निर्माण संवत और ये अहिंसा यात्रा का संदेश निश्चित ही। और इस भावना को लेकर के ये रथ यात्रा प्रवर्तन हो रहा है। आज बारसोई समाज का भी अहोभाग्य जगह है, यहाँ पर भी ऐसा अपूर्व लाभ मिला है और अहोभाग्य जग करके आपने भी यहाँ शादी धारा की है और इतना अच्छे जिनबिंब आपको दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है तो प्राचीन जिनबिंब हो और भगवान महावीर स्वामी का वह दर्शन करके भी सभी लोग धन्य हो रहे हैं और शादी धारा आदि करके भी धन्य हो रहे हैं। इस भावना को लेकर के सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो यात्रा प्रवर्तन करा रहे हैं, जो समिति है, उस समिति के लिए बहुत बहुत, और जो भी प्रांत में समिति है उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और पूरी
देश के समाज के लिए, यूँ कहेंगे विश्व में जहाँ जहाँ है पूरे समाज के लिए, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़े, इसलिए भी मेरा आशीर्वाद। इसी भावना के साथ प्रकृति सागर जी महाराज की ये भावना, बहुत सुंदर भावना को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनके लिए भी नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं। और इसी भावना के साथ प्रकृति सागर जी को बहुत निकट से हम जानते हैं और वो संघ में हैं, संघ के ही रहे हैं। पहले उनका नाम विकर्ष सागर था। आचार्य भगवान गुरुदेव से ही दीक्षित हुए हैं, विकर्ष सागर जी संघ में रहे हैं। उसके बाद फिर वो विद्यानंद जी महाराज के माध्यम से पद को ग्रहण करके उनका नाम प्रकृति सागर हुआ है। और मैं बहुत बचपन इसलिए जानता हूँ कि जब वो निकले थे तो ब्रह्मचारी दीपक थे और मेरे पास भी रहते थे। मैंने कहीं उनको अध्ययन भी कराया है, तथा सूत आदि का अध्ययन भी मैंने कराया उनके लिए तब से। लेकिन बहुत अच्छी एक क्रांतिकारी सोच उनकी। अब क्रांतिकारी का मतलब क्रांति मचाना नहीं है, अहिंसा का संकनाद करने वाली सोच है। और उन्होंने सोच रखी है और उसी सोच को लेकर के उन्होंने भारत की, ये देश की राजधानी से, दिल्ली से जो रथ यात्रा का प्रवर्तन किया है, निश्चित ही राष्ट्रीय सोच है और उनका व्यापक है। इस सर्वव्यापी सोच को लेकर के बहुत बहुत भावनावादी हैं और वो सोच का विस्तार हो और व्यापक हो। इसी भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद और उनके लिए पुनः पुनः नमोस्तु। ओम नमः शिवाय।